वाराणसी के मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम में भव्य श्री राम नवमी महोत्सव का ऐलान। प्रबंध न्यासी वी सुंदर शास्त्री और प्रबंधक वी सीताराम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। परम पूज्य स्वामी श्री श्रीराम भद्रेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित आश्रम में होगा आयोजन। 18 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक चलेगा भव्य धार्मिक महोत्सव। मुख्य आकर्षण रहेगा श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक समारोह। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण, हवन पूजन, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन होंगे शामिल। अनुराग सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संगीत से गूंजेगा आश्रम परिसर। 30 मार्च 2026 को भव्य समापन समारोह के साथ महोत्सव का होगा समापन। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ लेने की अपील की। मेरा नाम मुलमिरी सोमयाजुलु। हमारा एक संस्था है श्रीराम सेवा समिति। तो श्रीराम सेवा समिति और श्रीराम तारक आंध्र आश्रम दोनों के संयुक्त निर्वहन में ये नवरात्रों में एक विशेष अनुष्ठान होने वाला है। क्योंकि विष्णु के अनेक अवतार हैं, उन सब अवतारों में एक विशेष अवतार है जो मनुष्य के बहुत नजदीकी अवतार है, राम अवतार है। क्योंकि 11,000 साल भगवान राम पृथ्वी पे रहे थे अयोध्या जी में, इसलिए राम जी को हम बहुत ज्यादा मानते हैं। और एक आदर्श पुरुष है, एक आदर्श राजा है, एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श मित्र है, एक आदर्श भ्राता है, एक आदर्श पति है, एक आदर्श शिष्य है। और क्या चाहिए? इतनी आदर्श विशेषता भगवान राम में सम्मिलित है। इसलिए भगवान राम को आदर्श पुरुष मानते हुए ये अनुष्ठान की आयोजन हो रही है। क्योंकि जो नई पीढ़ी आने वाले हैं, अभी जो युवक युवती और युवक लोग हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को भी रामायण के प्रति श्रद्धा जागरूक होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और उसको जानकारी होना चाहिए रामायण के प्रति। इसलिए अनुष्ठान की योजना हो रही है। इसमें वाल्मीकि रामायण का पूरा पाठ बालकांड से लेके आज युद्धकांड में भगवान राम का राज तिलक हुआ था, राम पट्टाभिषेक हुआ था, उस अध्याय तक पाठ होगा, हवन भी होगा, गायत्री मंत्र, राम गायत्री मंत्र का भी अनुष्ठान इसमें विशेष रूप से होगा। ये की उद्देश्य है, जैसे हमारा सुंदर शास्त्री जी बता रहे थे, हमारी धर्म की रक्षा, लोक कल्याण और विश्व शांति, इसी उपलक्ष्य में ये अनुष्ठान का आयोजन किया। ये अनुष्ठान जो है, इसकी दीक्षा धारणा नवरात्र दीक्षा है। प्रतिपदा के सुबह गणपति पूजा होगा। गणपति पूजा के बाद आज यहाँ पे पत्रकारों को बताया गया है कि हम विशेष कार्यक्रम एक अपना संस्कृत परिचय बताते हैं। वी सुंदर शास्त्री, मैनेजिंग ट्रस्टी, श्री राम तारक आंध्र आश्रम, वाराणसी। अपने आश्रम में विगत 66 सालों से श्री सीताराम कल्याणम रामनवमी महोत्सव 4 दिवसीय हम लोग मनाते चला रहे हैं। विगत 2 वर्षों से ये तीसरा वर्ष है। हम लोग आश्रम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। रामनवमी के अवसर पर श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम का कार्यक्रम है, जो इसका उद्देश्य मेन अपना हिंदू धर्म रक्षा, सनातन धर्म रक्षा, लोक कल्याणार्थ के लिए ही एक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम में श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अनेक जगहों से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए और इसमें जो वैदिक कार्यक्रम करने के लिए। इसमें सभी लोग प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण का पाठ करेंगे, जप करेंगे और होम करेंगे। वाल्मीकि रामायण होम का ये इसमें है। तो उसके बाद भगवान राम जी का सीताराम कल्याणम, क्योंकि दक्षिण भारत में रामनवमी के दिन सीताराम कल्याणम यानी विवाह मनाया जाता है। और पहले जन्मोत्सव मनाकर उसके बाद विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा दक्षिण भारतीय पद्धति से। और उसके बाद 28 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक, राम साम्राज्य पट्टाभिषेक भी, जो कि देश के कई कोने कोने से जल, नदियों के जल मंगाए जा रहे हैं, उसमें कई समुद्र के भी जल मंगाए गए हैं। सभी से भगवान रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक होगा। इसका उद्देश्य है देश में भी
सभी सुख शांति से राम राज्य की तरह शांति से रहे, लोक कल्याण हो। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी का लक्ष्य तुलसी अर्चना और माता सीता का लक्ष्य कुमकुम अर्चना किया जाएगा। 28 तारीख 29 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का बजरे पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस बार भी 30 तारीख को शाम को 4:30 बजे एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो आश्रम से भगवान रामचंद्र जी की मूर्तियों को लेकर पूजा भजन करते हुए